डियर व्यूवर्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू इंग्लिश फिंग्लिश यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने बोले अंग्रेज़ी बातों बातों में की एक सीरीज़ शुरू की थी। आज इसका सेकंड पार्ट पेशे खिदमत है। इस वीडियो में आपको ईजी सेंटेंस के साथ साथ हल्की फुल्की ग्रामर की बेसिक जानकारियाँ भी मिलेंगी, ताकि आप नए सेंटेंस तो सीखें ही सीखें, थोड़ी बहुत आपको ग्रामर की बेसिक नॉलेज भी हो जाए। Now, without discussing any further, let's get going. And here comes the first sentence. मैं रिया को याद करता हूँ। I remember रिया। I remember रिया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। रमेश अक्सर लिखता है। रमेश often writes। रमेश often writes। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब के बाद एस और एस लगाते हैं। वे बात कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग। दे आर टॉकिंग। सबसे इजी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं आपको सुन सकता हूँ। आई कैन हियर यू। आई कैन हियर यू। इसमें कैन का यूज़ हुआ है, जो कि मोडल वर्ब है। मैंने तुमसे कहा। आई टोल्ड यू। आई टोल्ड यू। सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। टोल्ड टेल की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। वह कुछ गा रही है। शी इज़ सिंगिंग समथिंग। शी इज़ सिंगिंग समथिंग। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम वर्ब के बाद आईएनजी लगाते हैं। मैंने कुछ बनाया। I made something. I made something. सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। मेड मेक की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। मुझे आपकी लिखावट पसंद आई। I liked your handwriting. I liked your handwriting. अधिकतर वर्ब्स में पास्ट टेंस बनाने के लिए डी या ईडी लगता है। जैसे लाइक में लास्ट में हमने डी लगाया है। सुमन कुछ कर रही है। सुमन इज़ डूइंग समथिंग। सुमन इज़ डूइंग समथिंग। अगेन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य। वे तैयार हैं। दे आर रेडी। दे आर रेडी। ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही वाक्य है। इसमें हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग किया गया है। वह उदास था। ही वॉज सैड। ही वॉज सैड। ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। इसमें वॉज हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किया गया है। वे दोनों भाई हैं। बोथ ऑफ देम आर ब्रदर्स। बोथ ऑफ देम आर ब्रदर्स। यहाँ भी आर हेल्पिंग वर्ब है और इस वाक्य में मेन वर्ब नहीं है। मोहिनी को बुरा लगा। मोहिनी फेल्ट बैड। मोहिनी फेल्ट बैड। फील की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब फेल्ट होती है। साहिल ने एक पत्र लिखा। साहिल रोट अ लेटर। साहिल रोट अ लेटर। राइट की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब रोट होती है। जाओ और उससे मिलो। गो एंड मीट हर। गो एंड मीट हर। इस तरह के वाक्य स्पोकन इंग्लिश के लिए फिट हैं। इसमें आप टेंस का यूज़ ना तलाशें। इसलिए मैं कहता हूँ कि पहले बेसिक्स क्लियर कर लें। वे मुझसे प्यार करते हैं। दे लव मी। दे लव मी। प्लूरल सब्जेक्ट जो कि यहाँ पर दे है के बाद वर्ब में एस और एस नहीं लगाते हैं। नीरज नहीं खेलता है। नीरज डज नॉट प्ले। नीरज डज नॉट प्ले। सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है ये। डज के बाद में वर्ब में एस या एस नहीं लगता है। बेहतर करने की कोशिश करो। ट्राई टू डू बेटर। ट्राई टू डू बेटर। या आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, ट्राई टू इम्प्रूव। ट्राई टू इम्प्रूव। यहाँ भी टेंस का यूज़ नहीं हुआ है। पंकज रोज़ कुछ लाता है।
Pankaj brings something every day. Pankaj brings something every day. जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब लगती है तब हेल्पिंग वर्ब जैसे इज, आर, एम आदि नहीं लगती है. संजू कुछ नहीं लाया. संजू डिड नॉट ब्रिंग एनीथिंग. संजू डिड नॉट ब्रिंग एनीथिंग. इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, संजू ब्रॉट नथिंग. संजू ब्रॉट नथिंग. ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ब्रॉट होती है. Dear friends, I sincerely hope that you were able to learn something more than just translation of Hindi sentences. Before the viewers start learning hard grammar, it becomes necessary that the viewers should learn something about the most basic elements of English learning, such as rough idea of tenses, verbs, helping verbs, subject, object, etc. Once the basic concepts are clear, they can choose to move forward toward the tougher topics of grammar to cover them in detail. But don't be in a hurry to learn everything so soon. Have patience. You will learn them and learn them properly. Well, it's time for me to take leave of you. I wish you all the very best, especially your improved English. Until we meet again, take care. Bye, friends.